अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज फिलहाल फ्रॉम वीडियो सरकार और आज की इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने जा रहे हैं क्यू मोबाइल क्यू इन्फिनिटी को। अब इस मोबाइल फ़ोन के रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक स्पॉइलर अलर्ट देना चाहूँगा और वो ये है कि क्यू मोबाइल फ़ोन के इस मोबाइल फ़ोन को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि काफ़ी हद तक क्यू मोबाइल ने अपनी जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर दिया है। इससे पहले हमें क्यू मोबाइल का जो मेन फोकस था वो उनकी एडवर्टाइजिंग पे नज़र आता था, उनकी मार्केटिंग पे नज़र आता था, लेकिन इस मोबाइल फ़ोन के अंदर एक्चुअल में मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें पसंद आई हैं जो कि इस मोबाइल फ़ोन को आप लोगों के लिए एक अच्छी ऑप्शन बना सकती हैं। अब अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी इस तरह की कोई मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड वीडियो अपलोड हो आप तक वो वीडियो पहुँच जाए। इसके अलावा अगर आप लोग ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप लोग मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। अब इस मोबाइल फ़ोन की अनबॉक्सिंग की वीडियो जिसके अंदर मैंने मोबाइल फ़ोन के बॉक्स को ओपन किया था और बताया था कि कौन कौन सी एसेसरीज के साथ आता है ये मोबाइल फ़ोन, वो पहले से मेरे चैनल और फेसबुक पेज पे अपलोडेड है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग वो वीडियो भी चेकआउट कर लें। इस मोबाइल फ़ोन की रिटेल प्राइस की बात कर ली जाए तो वो है 17,500। अब 17,500 के अंदर नॉर्मली ऐसी रेंज आ जाती है जिसके अंदर आपको दूसरे ब्रांड्स की तरफ से भी काफ़ी अच्छे हैंडसेट्स देखने को मिल रहे होते हैं। अगर आप Xiaomi की बात करते हैं तो इससे थोड़ी सी रेंज बढ़ाने के बाद आपको Xiaomi का Redmi 4X देखने को मिल जाता है, Redmi Note 4 देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं टेक्नो मोबाइल फ़ोन्स की तो वो भी इस रेंज के अंदर काफ़ी हद तक खेल रहे हैं और आपको टेक्नो मोबाइल फ़ोन की जो कैमन सीरीज़ का CX Air है वो देखने को मिल जाता है। उसके अलावा Nokia 3 भी आपको इसी रेंज में देखने को मिलता है। तो कहने का मकसद ये है कि इस प्राइस रेंज के अंदर काफ़ी और मोबाइल फ़ोन्स भी आ रहे होते हैं। अगर आप इस मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं तो इसकी खासियत ये है कि ये क्यू मोबाइल फ़ोन का पहला ऐसा मोबाइल फ़ोन है जिसके अंदर आपको 18:9 की एस्पेक्ट रेशो देखने को मिलती है। अब जो लोग नहीं जानते इसका क्या मतलब है उन्हें बता दूं कि इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो स्क्रीन है वो नॉर्मल मोबाइल फ़ोन्स की निस्बत थोड़ी एक्स्ट्रा लंबी कर दी गई है और उसके अलावा जो आपकी स्क्रीन के बेजल्स हैं उनको भी काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है। तो आपके मोबाइल फ़ोन का जो ओवरऑल वेट है और जो ओवरऑल साइज़ है वो बढ़ नहीं रहा होता, लेकिन आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो स्क्रीन का साइज़ है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। और यही वजह है कि 5.5 इंचज़ की स्क्रीन होने के बावजूद भी आप इस मोबाइल फ़ोन को काफ़ी हद तक एक हैंड से यूज़ कर सकते हैं और ये यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी है क्योंकि आपको फ्रंट साइड पर काफ़ी कम बेजल्स मिलते हैं और बैक से भी इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक कर्व्ड है। स्क्रीन की रेजोल्यूशन की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको एक 720p की स्क्रीन देखने को मिलती है। अब डेफिनेटली इसका जो रेजोल्यूशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा किया गया है नॉर्मल 720p से। उसकी रीज़न ये है कि जो नीचे की तरफ आपको नेविगेशन मिलती है, जो मेन्यू मिलता है, उसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा स्क्रीन स्पेस जो है वो चाहिए होती है। डिज़ाइन की बात कर ली जाए तो इस मोबाइल फ़ोन का जो डिज़ाइन है वो भी मुझे काफ़ी हद तक पसंद आया है। स्पेशली अगर आप इस मोबाइल फ़ोन को फ्रंट साइड से देखते हैं तो आप एक ही नज़र में देखकर बता सकते हैं कि ये मोबाइल फ़ोन एक फ्यूचरिस्टिक मोबाइल फ़ोन है। हाँ, बैक साइड के ऊपर अगर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आपको टिपिकल क्यू मोबाइल फ़ोन वाले मटीरियल मिल जाते हैं जहाँ पर सेंटर में मेटल है, ऊपर और नीचे की तरफ एंटीना बैंड्स है और इसकी जो बैक है वो रिमूवेबल है। तो बैक से ये देखने में एक नॉर्मल क्यू मोबाइल की तरह लगता है। आपके पास फिंगरप्रिंट सेंसर अवेलेबल है, कैमरा अवेलेबल है, लेकिन अगर आप इसे फ्रंट से देखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। बात कर लीजिए इस मोबाइल फ़ोन के कैमरास की तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग कैमरा स्पेसिफिकेशन मिलती हैं। आपको बैक साइड के ऊपर 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जबकि इसका जो फ्रंट शूटर है, जो सेल्फी कैम है, वो बेसिकली 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। और इन मोबाइल फ़ोन्स की अगर आप कैमरा क्वालिटी की बात करते हैं तो इस मोबाइल फ़ोन के जो कैमराज हैं वो आपको काफ़ी अच्छी किस्म की क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। स्पेशली अगर आप इस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि ये मोबाइल फ़ोन आपको 17,000 की रेंज के अंदर देखने को मिलता है तो उस हिसाब से इसकी जो कैमरा क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। अगर आप इसके फ्रंट कैमरा की बात करते हैं तो इसके अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा सेल्फीज़ क्लिक की हैं और उनके अंदर जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा निकल कर आता है। इसके फ्रंट कैमरा के अंदर एक छोटा सा मसला जो कि मुझे नज़र आया है वो ये है कि जब आप इसे किसी ऐसी इन्वायरमेंट में लेकर जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी है तो इसको थोड़ा सा मसला हो रहा होता है और आपको इसको पहले एडजस्ट करना पड़ता है और उसके बाद आप पिक्चर्स लेते हैं, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा हो रहा होता है कि आपका जो फेस है वो नज़र ही नहीं आ रहा होता और आपका जो बैकग्राउंड है ये मोबाइल फ़ोन उसके ऊपर फोकस कर रहा होता है। तो ये एक मसला है जो कि मुझे इसके कैमरा के साथ रियलाइज़ हुआ, लेकिन ओवरऑल इसका जो फ्रंट कैमरा है वो आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इमेजेस प्रोवाइड करता है। अब अगर आप बात करते हैं बैक कैमरा की तो यहाँ पर आपको जो 13 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। ये नॉर्मल 13 मेगापिक्सल का सेंसर है और उसके अलावा यहाँ पर आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी नहीं मिलती, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इससे कोई भी वीडियो बनाएंगे तो वो काफ़ी जर की आएगी। अब जब मैं इस मोबाइल फ़ोन का कैमरा रिव्यू करने आउटसाइड गया तो मसला ये बना कि इस मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी थी वो 15
15% से नीचे चली गई। और मुझे ये बात पता नहीं थी, लेकिन क्यों मोबाइल फ़ोन ने इस फ़ोन के अंदर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर फीचर डाला है कि जैसे ही आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी 15% से नीचे चली जाती है तो आप कैमरा के थ्रू वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब आई डोंट नो इसके पीछे क्या रीज़न है, लेकिन जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वहाँ पर भी ये चीज़ मुझे कभी देखने को नहीं मिली। और पहले तो मैं ये सोचता रहा कि इसके वीडियो मॉड्यूल के अंदर कोई मसला है, सॉफ्टवेयर का कोई इशू है, लेकिन वापस आने पर जब मैंने इसको चार्जिंग पे लगाया और जैसे ये मोबाइल फ़ोन 15% से ऊपर गया तो जो वीडियो थी वो दोबारा रिकॉर्ड होनी स्टार्ट हो गई और ये जो एरर दे रहा था वो भी रिमूव हो गया। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि इस मोबाइल फ़ोन के कैमरा के बारे में मैंने देखी वो ये थी कि इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरा के साथ आपको एक पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपका जो बैकग्राउंड है उसे ब्लर कर दिया जाता है और आपका जो फोरग्राउंड है यानी कि आप जो खड़े होते हैं, आपकी जो इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प नज़र आ रही होती है। अब ये जो मोड है ये काफ़ी हद तक अच्छी तरह वर्क कर रहा होता है और ये कुछ टाइम लेता है स्टार्ट होने में, आपको थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, लेकिन एक दफ़ा जब आप इससे पिक्चर खींच लेते हैं तो ये काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहा होता है। और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं 17,000 की रेंज के अंदर क्यों मोबाइल फ़ोन से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब आई डोंट नो ये फीचर इस मोबाइल फ़ोन के अंदर माइक्रोमैक्स वालों ने इंक्लूड किया था, चाइना वालों ने किया था, या क्यों मोबाइल ने डाला है, लेकिन ये फीचर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। इस मोबाइल फ़ोन के कैमरा मोड्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको कोई ख़ास किस्म के मोड्स देखने को नहीं मिलते। आपके पास नॉर्मल HDR मोड अवेलेबल है फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पर। उसके अलावा आपके पास एक सुपर पिक्सल मोड अवेलेबल है जो कि ओप्पो के सुपर पिक्सल की तरह काम करता है, जहाँ पर आप एक तस्वीर लेते हैं और वो तस्वीर रिकॉर्ड होने में थोड़ा टाइम लेती है और उसके बाद आपको जो रेजोल्यूशन है वो थोड़ी बेहतर मिल जाती है। अब ये इतना ख़ास तरीके से वर्क नहीं करता। उसके अलावा आपके पास प्रोफेशनल मोड है जो कि अगेन इतना कोई ख़ास तरीके से वर्क नहीं करता, तो इन मोड्स को मैं ज़्यादातर कवर नहीं कर रहा हूँगा। उसके अलावा इस मोबाइल फ़ोन के अंदर एक टाइम लैप्स मोड है जिसको मैंने टेस्ट आउट भी किया था और इसके अलावा भी मैं इससे काफ़ी इमेजेस लेता रहा हूँ। तो मैं अब आप लोगों को इसकी जो इमेजेस हैं वो दिखा देता हूँ और आप लोगों को खुद जज करने देता हूँ कि आपको इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी लगी है। अब इस मोबाइल फ़ोन के बारे में जब मुझे ये बात पता लगी कि इस मोबाइल फ़ोन का जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है, तो पहली चीज़ जो कि मेरे दिमाग में आई वो ये थी कि क्या आप इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर व्लॉगिंग कर सकते हैं या नहीं। तो इस टाइम जो आप वीडियो क्वालिटी देख रहे हैं इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डेड है और जो ऑडियो आप सुन रहे हैं वो भी इस मोबाइल फ़ोन के माइक्रोफोन से रिकॉर्डेड है। अब इस मोबाइल फ़ोन के बैक साइड के ऊपर आपको एक नॉइस कैंसिलेशन का माइक्रोफोन मिल जाता है, जिसकी वजह से मुझे उम्मीद है कि आपको जो ऑडियो की क्वालिटी है वो अच्छी आ रही होगी। इस मोबाइल फ़ोन की इंटरनल स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म की इंटरनल स्पेसिफिकेशन मिलती हैं। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर लगा हुआ जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन का 425 का प्रोसेसर है, जो कि इससे पहले आपको Xiaomi तकरीबन 13,000 की रेंज के अंदर प्रोवाइड कर रही है। लेकिन इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको मिल जाती है 3 GB रैम और उसके साथ आपको मिल रही है 32 GB की इंटरनल स्टोरेज। अब यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आई वो ये थी कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर 32 GB इंटरनल स्टोरेज है, लेकिन एक्चुअल में जो आपको देखने को मिलती है वो 22 GB के करीब है। तो 10 GB सिर्फ आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंज्यूम कर रहा है और इस चीज़ का मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगा कि ऐसा क्यों है। उसके अलावा इस मोबाइल फ़ोन के अंदर एक और इशू जो कि मैंने रियलाइज़ किया है वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो रैम लगी हुई है वो 3 GB के करीब है, लेकिन एक्चुअल में जब भी आप इसकी रैम को चेकआउट करते हैं तो 1 GB के करीब जो रैम है वो फ्री होती है और बाकी जो रैम है वो हमेशा ऑक्यूपाइड रहती है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा एक मसला इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आ रहा है। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं इस मोबाइल फ़ोन के अंदर लगे हुए सेंसर्स की, तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर लगा हुआ हर एक सेंसर काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है, लेकिन एक मसला है इस मोबाइल फ़ोन के अंदर और वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जायरोस्कोपिक सेंसर को इंक्लूड नहीं किया गया। जिसका मतलब ये है कि आप इतनी बड़ी जो स्क्रीन है इसके ऊपर VR मोड को यूज़ नहीं कर सकेंगे। जो VR हेडसेट्स आपको नॉर्मली मिलते हैं उनके थ्रू आप इस मोबाइल फ़ोन को यूज़ नहीं कर सकेंगे और ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी है, क्योंकि अगर आप एक ऐसा मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं जिसमें बड़ी स्क्रीन है, जिसके अंदर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, तो उसके अंदर VR की सपोर्ट को क्यों नहीं दिया गया।
इस मोबाइल फोन के फिंगरप्रिंट सेंसर की बात कर ली जाए तो इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर आपको बैक पर लगा हुआ मिलता है ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और नॉर्मली काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है। लेकिन अक्सर औकात ऐसा हो रहा होता है कि आप इसके ऊपर फिंगर रखते हैं और आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो आपकी फिंगर को रिकॉग्नाइज नहीं करता, अनलॉक नहीं होता, और उसके बाद आप बार बार भी अगर ट्राई करते रहें तो 2 या 3 मिनट के लिए आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो अनलॉक नहीं हो रहा होता और आपको फाइनली पिन कोड ही यूज़ करना पड़ता है। लेकिन जब एक दफ़ा ये अनलॉक हो जाता है तो दोबारा आपका फिंगरप्रिंट सेंसर सही तरह से काम करने लग जाता है। अब पर्सनली मुझे लगता है कि ये कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच है, क्योंकि अगर हार्डवेयर में मसला होता तो ये मसला एक दफ़ा अनलॉक करने के बाद दोबारा जा ना रहा होता। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात कर ली जाए तो इस मोबाइल फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा लगा है मुझे। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको एंड्रॉइड नूगेट मिल जाता है, जिसके बाद अभी तक सिर्फ एक वर्जन आया है जो कि एंड्रॉइड ओरियो है, और वो भी आपको काफ़ी कम मोबाइल फ़ोन्स पे देखने को मिलता है। तो उस हिसाब से इसका जो एंड्रॉइड वर्जन है काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा इसकी जो ओवरऑल स्किनिंग है, जो थीमिंग है, वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। काफ़ी डिसेंट लुक है, वरना नॉर्मली आपको क्यू मोबाइल की तरफ से काफ़ी अजीबोगरीब किस्म के विजेट्स देखने को मिल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया गया। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि मुझे नज़र आई है वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर नूगेट के कुछ फीचर्स को डिसेबल कर दिया गया है। जैसे कि अगर आप नॉर्मली किसी भी नूगेट मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं तो उसके सेटिंग मेन्यू के अंदर आपको सजेशन आ रही होती हैं, जो कि नूगेट का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, लेकिन इस मोबाइल फ़ोन के अंदर उसको रिमूव कर दिया गया है। अब आई डोंट नो इसके पीछे रीज़न क्या है। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं ओवरऑल इस मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस की, तो इस मोबाइल फ़ोन के Antutu बेंचमार्क को मैंने रन किया था और वहां पर इसका जो स्कोर था वो तकरीबन 35,000 के करीब आया था, जो कि मेरे हिसाब से एक इंटरेस्टिंग स्कोर है कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये मोबाइल फ़ोन आपको सिर्फ 17,000 में देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं गीक बेंच की, तो यहाँ पर भी जो स्कोर्स हैं वो काफ़ी अच्छे थे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये बुरा परफॉर्म करेगा, लेकिन इस मोबाइल फ़ोन के अंदर क्योंकि स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर को लगाया गया है, इस वजह से इस मोबाइल फ़ोन का जो Antutu स्कोर था और गीक बेंच स्कोर था वो मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन जैसे इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर मैंने पहली गेम को इंस्टॉल किया जो कि GTA San Andreas थी और उसको प्ले करना स्टार्ट किया, मुझे एक्चुअल में रियलाइज़ हुआ कि ये मोबाइल फ़ोन कितनी कम परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। आप लोग यहाँ पर इस गेम में क्लियरली देख सकते हैं कि ये गेम काफ़ी हद तक लैग कर रही थी और इस गेम को मैंने काफ़ी देर तक खेला, मैंने डिफरेंट गेम्स को भी ट्राई आउट करने की कोशिश की। इसके अलावा एक और बात आप लोगों को बता दूं कि इस गेम को अभी मैं मैक्सिमम सेटिंग पर भी रन नहीं कर रहा था। इनफैक्ट इस टाइम जो ये आप सेटिंग देख रहे हैं इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर, ये इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, यानी कि इस गेम की जो आपको बेसिक सेटिंग देखने को मिलती है ये वही सेटिंग थी। इसके बाद मैंने इस गेम की सेटिंग को ज़रा कम कर दिया आप लोगों के लिए और इसकी जो रेजोल्यूशन वगैरह थी उसको भी बिल्कुल मिनिमम कर दिया ताकि ये जो गेम है थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सके। अब मिनिमम जो सेटिंग आप देख सकते हैं उसके ऊपर तो ये गेम काफ़ी स्मूथ चल रही थी, लेकिन मुझे ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा था क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ था वो एक लो पावर प्रोसेसर है और इसके अंदर जो रैम थी वो 3 GB रैम थी, जिसका आपको गेमिंग के अंदर किसी किस्म का फ़ायदा नहीं मिल रहा था। और ये बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आप लोग ये सोच कर इस मोबाइल फ़ोन को बाय करने वाले थे कि आप लोग इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर गेमिंग करेंगे, तो डेफिनेटली ये मोबाइल फ़ोन आप लोगों के लिए नहीं बना हुआ और गेमिंग के अंदर इस मोबाइल फ़ोन की जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी लो थी। इसके अलावा एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर ये जो 18:9 की एस्पेक्ट रेशियो को लगाया गया है, अभी के लिए ये एक ऐसा फीचर है जो कि कुछ मोबाइल फ़ोन्स के अंदर आया है, जिसकी वजह से काफ़ी दफ़ा ऐसा होगा कि आप कोई गेम खेल रहे होंगे और आपको बार नज़र आएगी साइड्स पर। उसके अलावा अक्सर आप यूट्यूब वीडियोज़ को प्ले कर रहे होंगे तो आपको दोनों साइड्स पर बार नज़र आ रही होगी, जिसका मतलब ये है कि आपकी स्क्रीन जो है उसको एक्स्ट्रा लंबा कर तो दिया गया है, लेकिन अभी तक जो कॉन्टेंट है, जो वीडियोज़ आप देखते हैं वो नॉर्मली इस एस्पेक्ट रेशियो के अंदर नहीं होती और यही वजह है कि आपको दोनों साइड्स पर बार नज़र आ रही होती है। अब ये जो मसला है ये सैमसंग गैलेक्सी S8 के अंदर भी आता है, आईफोन के अंदर भी आता है और यही वजह है कि इस मसले को मैं ये नहीं कह सकता कि ये मसला है, क्योंकि आगे चलकर जितनी भी वीडियोज़ आ रही होंगी वो 18:9 में आ जाएंगी। बैटरी लाइफ की बात कर ली जाए तो इस मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी लाइफ है वो इतनी खास नहीं है। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको 2900 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, लेकिन ये मोबाइल फ़ोन आपको मैक्सिमम 1 दिन का बैटरी टाइम प्रोवाइड करेगा, उससे ज़्यादा आप इससे बैटरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन को मैंने 2 दिन यूज़ किया है और दोनों दिन मुझे इसे रात के टाइम चार्जिंग पर लगाना पड़ा था। और अगर आप एक हैवी यूज़र हैं तो हो सकता है कि आपको एक दिन में 2 दफ़ा भी इस मोबाइल फ़ोन को चार्ज करना पड़े। इसके अलावा छोटे छोटे फीचर्स की बात कर ली जाए तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको OTG की सपोर्ट भी मिल जाती है, फ्रंट पर आपको एक नोटिफिकेशन लाइट भी देखने को मिल जाती है। उसके अलावा इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको ड्यूल सिम का सपोर्ट मिलता है और उसके साथ आपको 4G LTE भी देखने को मिलता है।
और आपके पास माइक्रो SD कार्ड की स्लॉट भी अवेलेबल है, तो अगर आप इसकी स्टोरेज को एक्सपैंड करना चाहेंगे तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इस मोबाइल फ़ोन को चार्ज होने में तकरीबन 3 घंटे का टाइम लगता है, तो इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करिएगा जब आप इस मोबाइल फ़ोन को बाय कर रहे हैं। और अगर आप मेरे फाइनल वर्डिक्स की बात करते हैं इस मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड, तो मैं ये कहूँगा कि क्यू मोबाइल फाइनली एक राइट पाथ के ऊपर है। और अगर आप लोग क्यू मोबाइल में काम करते हैं या आप लोग क्यू मोबाइल के इंजीनियर्स हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ इसी तरह के मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में लाते रहें। अगर क्यू मोबाइल इसी तरह के फ़ोन्स और बनाती रहेगी तो मेरा ख्याल है कि क्यू मोबाइल वापस जो अपनी मार्केट है उसका लव गेन कर सकती है, क्योंकि अभी के लिए काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि क्यू मोबाइल के हैंडसेट से पीछे होते जा रहे हैं। लेकिन ये मोबाइल फ़ोन फाइनली एक राइट डायरेक्शन के अंदर मूव है और आप इसी चीज़ को आगे इंप्रूव कर सकते हैं अगर आप पाकिस्तानी मार्केट में स्टे करना चाहते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है और आप लोग इस तरह की वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ कहीं पर मेरा फेस आ रहा होगा, वीडियो के बिल्कुल नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। उसके साथ एक बेल का निशान आ रहा होगा, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर सकते हैं। अब पेज को लाइक करना तो मैं नहीं सिखाऊंगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।